मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिसी अराकीन असम्बली, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज्जत दिमाग पर्दा नशीन माँ और बहनों, हजरात, बहुत दूर से आप लोग भी आए हैं, बहुत दूर से मैं भी आया हूं। आप कुछ सुनने को आए हैं, मैं कुछ सुनाने को आया हूं। और अगर सुनना है और अगर सुनाना है तो हम सबको सब्र के साथ सुनना भी पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा। और ये बात भी कह दूं कि मैं अगर आया हूं तो कोई आपकी दाद हासिल करने के लिए या आपकी तारीफ हासिल करने के लिए या आपकी जोरदार आवाजों में नारों को सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं नौजवानों के जज्बात की कदर करता हूं, उनके खुशी की कदर करता हूं, लेकिन जोश ऐसा हो जो मंजिल तक पहुंचा सके। जोश ऐसा नहीं होना है जो बीच रास्ते में दम तोड़ दे। तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सब्र का मुजाहरा करेंगे, अखलाक का मुजाहरा करेंगे और अदब का भी मुजाहरा करेंगे, क्योंकि ये आज का जलसा कोई सियासी जलसा नहीं है। आज का ये जलसा याद फख्र मिल्लत के उन्वान से मुनक्किद किया जा रहा है। और फख्र मिल्लत अलैहि रहमा को जब हम याद करते हैं तो इस चीज को ना भूलें कि ये वही फख्र मिल्लत अलैहि रहमा है जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया किया था। ये वही फख्र मिल्लत अलैहि रहमा है अहियाए मजलिस के बाद जिन पर मुसीबतें टूट पड़ी थी, जेल में डाला गया। फख्र मिल्लत अलैहि रहमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को अहिया करने वाले का नाम नहीं, बल्कि फख्र मिल्लत अलैहि रहमा उस शख्सियत का नाम है जो जेल में 11.5 महीने कैद में थे तो कुरान को लिख रहे थे और कुरान का तर्जुमा लिखा करते थे। तो इस शख्सियत का नाम फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी है। इसलिए कह रहा हूं कि आज का जलसा सियासी जलसा नहीं। और अदब के लिए दरखास्त जो मैंने आपसे की इसलिए की कि अगर फख्र मिल्लत अलैहि रहमा का के ईसार ना होती, उनकी कुर्बानी ना होती तो शायद आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ना होती और ये दाइस ना होते, ना ये जलसे होते, ना क़यादत होती, ना कायदीन होते, ना हमारा इत्तेहाद होता। सल्तनत आसिफ जाही
खातिमा हुआ और मुमलिकत इस्लामिया सल्तनत आसिफ जाही के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ, तो सूरज के गुरूब होने के साथ साथ हमारा तख्त हमारे हाथ से जा चुका था, हमारा ताज अजायब घर की जीनत बन चुका था, हमारे मनसब खत्म हो चुके थे, हमारी जागीरें लुट चुकी थी, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारा इनाम हमसे छीन लिया गया, हमारी ड्योढ़ियां वीरान हो चुकी, लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, इज्जतें इस्मतें लुट रही थी, आबरू लुट रही थी। मां बहन अपनी इस्मतों को बचाने के लिए कुओं में कूद पड़ रहे थे, नौजवान बेटों का कत्लेआम हो रहा था, तो ज़ईफों की दाढ़ियों को काटा जा रहा था, तो मां और बहनों की छातियों को काटा जा रहा था। ऐसी तबाही और बर्बादी की दास्तानें हैं कि नौजवानों, अगर तुमको बयान करो तो सारी रात गुजर जाएगी, और अगर इस मजमे में अगर कोई एक भी अहले दिल है और जर्रा बराबर ईमान रखता है तो उसकी आंखों से ज़ारो खतार आंसू टपकना शुरू होंगे। ऐसी जुल्म सितम की दास्तानें थीं, सब कुछ लुट चुका था, तबाही और बर्बादी, खौफ और मायूसी हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रही थी, और खौफ और मायूसी के बादल हमारे ऊपर मंडला रहे थे। कुछ भी नहीं था हमारे पास, सब कुछ लुट गया था। जो कल तक जागीरदार था, रात की तारीकी आई और सुबह का सूरज निकला, तो न जागीर थी, न मनसब था, न ड्योढ़ियां थी, न तख्त था, न ताज था। रातों रात सब कुछ चला गया। ऐसे हालात, खौफ और मायूसी का आलम, ऑपरेशन पोलो के नाम पर लाखों लोगों का कत्लेआम। नौजवानों, तुमने गुजरात के फिसादात की दास्तानों को सुना, तुमने मुजफ्फरनगर की तबाही, वो बर्बादी की दास्तान को सुना, मुजफ्फरनगर में लुटती हुई इस्मत और आबरू के उन वाकयात को सुना, तुमने हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक 50,000 फिसादात की उन कहानियों को सुना, तबाही और बर्बादी को सुना, या फिर किसी ने देखा भी होगा। लेकिन नौजवानों, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते पुलिस सेक्शन के वक्त या उसके बाद क्या हालात थे। हर फिसादात में कहीं पर 100 लोग, कहीं पे 200 लोग, या गुजरात का वो भयानक फिसाद जिसमें लिखने वाले लिखते हैं कि 2000 लोगों का कत्लेआम हुआ, इस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी। लेकिन नौजवानों, तुम अपनी तारीख को कभी भूलना नहीं, अपने तारीख से वक्फियत हासिल करो। अरे ये वही सरजमीन दक्खन है, यहां पर 1000, 2000, 3000 या 10,000 या फिर 50,000 या 1 लाख नहीं, 1.5 लाख इंसानों का कत्लेआम हुआ, जिसमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी। बताओ, 1000, 2000 के कत्लेआम के बाद कौम उठ नहीं सकती, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकती। लेकिन सरजमीन दक्खन में आज 1.5 लाख की तादाद में लुटने वाले, उजड़ने वाले, तबाह बर्बाद होने वाले आज न सिर्फ अपने पैरों पे खड़े हैं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपने इत्तेहाद की ताकत के जरिए सारे हिंदुस्तान के लोगों को मुनज़्ज़म और मुत्तहद होने का पैगाम दे रहे हैं। यही नाम है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का, और इस नाम का अहिया किया, इस जमात का अहिया किया, तो वो नाम है अब्दुल वाहिद ओवैसी फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान। और उस वक्त मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया किया तो कैसे हालात थे, मैंने आपके सामने रखेंगे।
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास उसका खुद का अपना दफ्तर तक नहीं था। आज दारुस्सलाम है, लेकिन उस वक्त दारुस्सलाम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जिद्दोजहद की, कुर्बानियां दी, मेहनतें की और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया किया। 2 मार्च को हैदराबाद में पिसल मंडे में जलसा मुनक्किद किया और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हिया का ऐलान किया। जलसा खत्म हुआ तो पुलिस ने अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के घर को घेर लिया और उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनको चंचलगुड़े की जेल में डाल देती है। तो जेल में कितने दिन? क्या 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने? नहीं मेरे भाई, 11.5 महीने तक चंचलगुड़े की जेल में नजरबंद रहे। और जेल में थे तो क्या कोई बड़ा कमरा, कोई टेलीविजन, कोई एयर कंडीशन, कुछ नहीं। 5.5 फीट के कमरे में, 5.5 फीट के कमरे में डाला गया और उसी कमरे में पेशाब और जरूरत के लिए एक छोटा सा हमाम था। 11.5 महीने फख्र मिल्लत उसी कमरे में नजरबंद रहे और गर्मी को बर्दाश्त किया, कड़ाके की सर्दी को बर्दाश्त किया, तो बरसते हुए बादलों के उन थपेड़ों को भी बर्दाश्त किया। किसके लिए? किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के वजीर आजम हिंदुस्तान बार बार पैगाम भिजाते रहे अब्दुल वाहिद ओवैसी को कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को खत्म कर दो, या नहीं तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को गैर सियासी जमात बना दो। लिख कर दे दो कि मजलिस सियासत में हिस्सा नहीं लेगी तो अब्दुल वाहिद ओवैसी हम तुमको छोड़ देंगे। लेकिन अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने जवाहरलाल नेहरू या उस वक्त के इख्तियार के कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, नहीं उनसे कोई माहिदा किया। कहा कि 11 महीने क्या, तुम 11 साल मुझे जेल में रखो, लेकिन मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हिया को नहीं रोकूंगा, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बंद नहीं करूंगा। ये अज़्म था, ये इरादा था। और 11.5 महीने कुरान लिखते रहे, कुरान का तर्जुमा लिखते रहे। फख्र मिल्लत के घर की लाइट काट दी गई, पानी काट दिया गया। फख्र मिल्लत उस जमाने में मशहूर मारूफ वकील थे, फारिग तहसीन थे जामे निजामिया के, आलिम थे, फाजिल थे, वकील थे, सियासतदान थे। जामे निजामिया से तालीम हासिल की, वकालत की तालीम हासिल की, मशहूर वकील। अगर बुजुर्ग हैं तो मेरी इस बात को मानेंगे और कहेंगे कि हाँ हमने सुना है, जाकर पूछो बुजुर्गों से कि कोर्ट में कहा जाता था कि चिढ़ भी ओवैसी साहब की, पढ़ भी ओवैसी साहब की। इतने मशहूर मारूफ वकील थे, इतने मशहूर वकील थे। वकालत थी, हजारों रुपया रोजाना कमाते थे। बड़े बड़े उमराओं, जागीरदारों, वो मनसबदारों के मुकदमात अगर कहीं होते थे तो फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के पास जितने बैंक अकाउंट थे, अहिया मजलिस के बाद उसको मुंजमद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ऐसे इन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया किया, मजलिस को जिंदा किया। और जब जिंदा किया तो आज जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने उस वक्त ऐलान किया कि ताबे दस्तूर हिंद रहेंगे, हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे रहेंगे, हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं और इस दस्तूर को मानते हैं।
अरे जो लोग मजलिस पे तनकीद करते हैं, मैं उनको और एक बात भी कहना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान और चाइना की जंग हुई थी तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा थे जिन्होंने ऐलान किया था कि अक़लियतों को, सारे मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सब नौजवानों को फौज में ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि मुसलमान भी अपने सीनों को पेश करें और इस मुल्क की हिफाजत कर सके, इस मुल्क की अजमत को बहाल कर सके। उठा के देखो तारीख को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था कि हल्फ लेना पड़ता था कुरान पर हाथ रखकर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अगर कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, तो मजलिस के दस्तूर में था कि कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ती थी, हल्फ लेना पड़ता था। लेकिन कुरान की हल्फ मुसलमानों के लिए थी, गैर मुस्लिमों को इससे मुस्तस्ना रखा गया था। मजलिस ने यह नहीं कहा कि अगर मजलिस में कोई गैर मुस्लिम आएगा तो उसको भी कुरान की कसम खानी पड़ेगी। नहीं, यह नहीं था मजलिस में। सेक्युलरिज्म हमारे पास है। उठा के देखो मजलिस की तारीख को। और इल्जाम आज लगाते हैं मजलिस पर। कौन लगाते हैं? मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, रजाकार कहते हैं। अरे नाथूराम गोडसे के चाहने वालों, तुम लगाओ इल्जाम, हमको परवाह नहीं। लगाओ, हमको परवाह नहीं। चाहे जो बोलते बोल लो, हमको परवाह नहीं। निजाम की बात, फिर उसके बाद मजलिस की बात। अरे यही वो निजाम भी थे जिन्होंने चीन के खिलाफ लड़ने के लिए कितना सोना दिए थे। अरे किसी ने नहीं दिया उतना सोना जितना सोना निजाम दक्कन ने हिंदुस्तान को दिया था चाइना से लड़ने के लिए। ये मुसलमान। लेकिन आज सिर्फ फिरका परस्ती की बातें कर हिंदुस्तान के मासूम अवाम को तकसीम कर इख्तिदार पर पहुंचना चाहते हैं। खुदारा नौजवानों, जोश रखो, लेकिन जोश को होश से जोड़ो। सिर्फ जोश रहेगा तो मंजिल नहीं मिलेगी। उस जोश के साथ अगर होश होगा तो मंजिल मकसूद हमको जरूर मिलेगी। और आज जो कुछ भी हालात हैं इस मुल्क के, वो आपके सामने है, किसी से छुपे हुए नहीं है। और हर कोई आज के इन हालात में या तो बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, या नहीं तो बाज नासमझ बहुत ज्यादा जोश में है। न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, न ज्यादा जोश में आने की जरूरत है। जोश में आओगे तो दुश्मन चाहता है कि हम मुश्तइल हो जाएं, जोश में आ जाएं। हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन अपनी पसंद के मुकाम अपने पसंद के वक्त में लड़ेंगे, उनके पसंद के वक्त में नहीं लड़ेंगे। ये चीज होनी चाहिए। ये चीज आज वो जाल फेंक रहे हैं, हमको जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जो कमजोर होता है वो जाल में फंस जाता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो जाल को भी तोड़कर काट कर आगे निकल जाता है। हमको ऐसी सोच, ऐसी फिक्र को पैदा करनी होगी। आज मुझसे लोग सवाल करते, पूछते कि अकबर साहब ऐसे हालात हैं, ये हालात है, हमको क्या करना चाहिए? अरे हमको करना यही चाहिए कि सबसे पहले माफ करना। बड़ी मौजरत के साथ कहूंगा, सबसे पहले अगर कुछ करना है
तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हमारी क्या कमजोरी थी, हमारी क्या गलती थी, हमारी क्या खामी थी, हमारी क्या लापरवाही थी कि आज हमारे ऊपर अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत कर दिया। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। खड़े होकर तनकीद करना आसान है, खड़े होकर बोलना आसान है। दुनिया जानती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो इसकी जबान और इसके अल्फाज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हमको आज ये गौर करना है कि आखिर हमारी क्या गलती, हमारी क्या खामी, हमारी क्या कमजोरी कि न सिर्फ हमारा इख्तिदार गया, तख्त ताज गया, इज्जतें इस्मतें गईं, और आज 70 बरस में हमारा ये हाल क्यों हुआ। गैरों पे तनकीद करने के बजाय हमको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हमको अपनी गलतियों को ढूंढना होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को अल्लाह ने बता दिया कि जब जब तुम्हारा सर मेरी बारगाह में झुकता रहा और झुकता था, मैं उन सरों की हिफाजत नहीं, उन सरों पे तख्त व ताज को संवारता था, सजाता था। इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद रखो कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमको इस बात पे गौर करना होगा और सबसे पहले समझना होगा कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे पढ़ने वाले हैं। हम रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस बात को समझो, इस बात को समझो कि तुम वो हो जो ये कहते हो कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही कलमा है हमारा। और कलमे की ताकत क्या है? कलमे की ताकत क्या है? अगर कोई मोमिन सच्चे दिल सदक़े दिल से अगर कलमा पढ़ ले तो वह कलमा पढ़ते पढ़ते समुंदर को पार कर सकता है। यह कलमे की ताकत है। यह कलमा तुम्हारे पास है, यह कलमा तुम्हारे पास है। क्या तुमको अंदाजा है इस बात का? अरे तुम उम्मत मोहम्मदी है तो क्या तुमको अंदाजा है उम्मत मोहम्मदी का क्या मुकाम है? क्या मुकाम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का रोजा रखा। उसके बाद में अल्लाह से गुफ्तगू करने का मौका मिला। जब गुफ्तगू हुई तो 70,000 पर्दे अल्लाह और मूसा के दरमियान में थे। लेकिन एक उम्मत मोहम्मदी का रोजेदार रमजान में तरावी के जरिए अल्लाह से गुफ्तगू करता है और फिर जब अपना रोजा खोलता है तो उस मुसलमान और अल्लाह के दरमियान में एक भी पर्दा नहीं होता। यह मुकाम है तुम्हारा। मूसा ने अल्लाह से पूछा, है अल्लाह तूने जो इज्जत व शर्फ जो मुकाम मुझे बख्शा मुझसे गुफ्तगू करके, क्या तू अपने किसी दूसरे बंदे को इस इज्जत से इस मुकाम से सरफराज फरमाएगा? तो अल्लाह का जवाब आता है, सुनो नौजवानों सुनो, अल्लाह का जवाब आता है। अल्लाह कहता है, हाँ मूसा, दुनिया की आखिरत में एक उम्मत आएगी जिनको मैं इस मुकाम से सरफराज फरमाऊंगा, वो उम्मत मोहम्मदी होगी। गौर करो, गौर करो, तुम्हारा मुकाम क्या है? तुम्हारा मुकाम क्या है? गौर करो, तुम्हारे कलमे की ताकत क्या है? अरे अगर ये भी नहीं, इंसान कैसे बना?
इंसान मिट्टी के तोड़े से बना, और मिट्टी में जब अल्लाह ने रूह को दाखिल होने का हुक्म दिया तो रूह जिद करने लगी, कहने लगी, क्या अल्लाह तू मुझे किस तारीकी में जाने को कह रहा है? अल्लाह रूह से कहता है कि तू मेरे हुक्म से इसमें दाखिल हो जा, मैं इस मिट्टी के तोड़े को रोशन कर दूंगा, मुनव्वर कर दूंगा। और अल्लाह के हुक्म से रूह मिट्टी में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद इंसान का शक्ल इख्तियार करी। इंसान मिट्टी से बना, अल्लाह के हुक्म से रूह दा गई, और एक नेक इंसान का जब आखिरी वक्त आता है ना, तो उसकी रूह भी जिद करती है, कहती है कि अल्लाह के हुक्म से आई थी, अल्लाह ही के हुक्म से जाऊंगी। मूसा का आखिरी वक्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, मूसा की रूह जिद करने लगी कि अल्लाह के हुक्म से आई थी, अल्लाह के हुक्म से जाऊंगी। फरिश्तों ने जाकर अल्लाह से कहा, क्या अल्लाह मूसा की रूह जिद कर रही है, अपने जिस्म से नहीं जा रही है? तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ जन्नत से वो सेब लो और उस सेब की खुशबू मूसा को सुंघाओ, और जैसे ही उस सेब की खुशबू को मूसा सूंघेंगे तो मूसा की रूह उनके जिस्म से निकल जाएगी। फरिश्तों ने वो सेब जन्नत से लिया और मूसा अलैहिस्सलाम को खुशबू सुंघाई। जैसे ही सूंघते हैं मूसा की रूह मूसा के जिस्म से जाती है। अरे गौर करो, जब फरिश्तों ने कहा रूह जिद कर रही है, तो अल्लाह ने कहा फरिश्तों से जाओ जन्नत से वो सेब ले जाओ, उस सेब में मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है। जैसे ही मूसा उस खुशबू को सूंघेंगे, अपने जिस्म से अपनी रूह को जाने की इजाजत दे देंगे। अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। मूसा की रूह को वो सेब पेश किया गया जिसमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू थी। लेकिन एक उम्मत मोहम्मदी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, उसकी रूह जो नेक मुसलमान होता है उसकी रूह भी जिद करती है, उसकी रूह भी जिद करती है। और वो नेक मुसलमान की रूह जब जिद करती है तो फरिश्ते जाके अल्लाह से कहते हैं, क्या अल्लाह तेरे हबीब का एक उम्मती है, उसकी रूह जिद कर रही और कह रही है कि अल्लाह के हुक्म से आई थी, अल्लाह ही के हुक्म से जाऊंगी। सुनो ए मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मतियों, सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले सुनो। अल्लाह फरिश्ते जब कहते हैं उसके बाद अल्लाह खुद राज जाता है उस नेक मुसलमान के पास और कहता है, चल ए नेक मुसलमान, मेरे हबीब का नेक उम्मती, चल जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह मूसा के आस्ते नहीं गया, लेकिन अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए आता। ये है तुम्हारा मुकाम, ये है तुम्हारा मुकाम। और फिर तुम डरते हो इस दुनिया के मुकाम से। ये दुनिया हसीन है, खूबसूरत है, दौलत है, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, अशरफियां है, चट्टान है, पहाड़ है, फूल है, खूबसूरत दरख्त है, हुस्न रखने वाली औरत है। तो इस दुनिया में
ताकत रखने वाला मर्द भी है, बहुत कुछ है इस दुनिया में, लेकिन याद रखो इस दुनिया में एक सबसे बड़ा ऐब है, और वो ऐब क्या है? ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह दुनिया और आखिरत में क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि ये उंगली कौन सी? ये इस उंगली को समुंदर में भिगाओ, जितनी ये उंगली भीगेगी ये तुम्हारी जिंदगी है और समंदर तुम्हारी आखिरत है। समंदर आखिरत है, जिंदगी सिर्फ इतनी है। और फिर डरने वाले मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हमारा ख़याम इस दुनिया में आरज़ी है। आरज़ी ख़याम के आमाल हमारे मुस्तक़बिल और मुस्तक़िल ख़याम की जमानत बनेंगे कि जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। सबसे बड़ा ख़याम इस दुनिया में नहीं है, ख़याम मुस्तक़िल जो है वो आखिरत में है। तो इस दुनिया की फिक्र क्यों कर रहे हो? इस दुनिया से क्यों डरते हो? इस दुनिया के लिए एक दूसरे का कत्ल क्यों कर रहे हो? इस दुनिया के लिए एक दूसरे को पीछे करने में क्यों लगे हो? अरे फिक्र करना है तो अपनी आखिरत की करो, फिक्र करनी है तो आखिरत की करो। लेकिन आज मुसलमान आखिरत की फिक्र नहीं करता, दुनिया की फिक्र करता। मुसलमान दुनिया में घर बनाने की फिक्र कर रहा है, आखिरत में घर बनाने की फिक्र नहीं कर रहा है। आज एक दूसरे का माल दबाने की फिक्र है, मंसूबे हैं, लेकिन अपना माल गरीबों में देने के इरादे किसी में नहीं है। अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह के उम्मती कहते हो, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करो। 40 साल का किस तरीके से बेसहारों की मदद करते थे रसूलुल्लाह, किस तरीके से यतीमों की मदद करते थे रसूलुल्लाह, किस तरीके से बेवाओं की मदद करते थे रसूलुल्लाह। अरे वो करो ना। नहीं, अपने आप सीना ठोक के कहते हैं मैं मुसलमान हूं। अरे मुसलमान हो तो आखाए मदीना कमली वाले, सब्ज़ गुम्मद वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करके रसूलुल्लाह की तरह बनो। लेकिन नहीं है, आज ना हम सुन्नत पे अमल करते हैं, ना कुरान को पढ़ते हैं, ना मसाजिदों को आबाद रखते हैं, और फिर कहते हैं कि हम पे जुल्म हुआ, हम पे ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई। याद रखो, याद रखो, शहंशाह बाबर से लेकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, वो टीपू सुल्तान, वो कुली कुतुब शाह, वो निजाम दक्कन का सर अल्लाह के सामने झुकता था, हाथ अल्लाह से मांगते थे। इसलिए अल्लाह ने उन सरों पर कोहिनूर की जगमगाहट दी थी, ताज दिया था, इशारों से हुक्मरानी दी थी। लेकिन आज हम अगर इस मुकाम पर हैं तो गैरों पे तनकीद करने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो, झांक कर देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि दिल में जंग आ जाए, दिल में जंग आ जाए तो किससे साफ होगा? कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत से, और मौत की फिक्र करो, मौत की फिक्र, कुरान की तिलावत तुम्हारे दिल के जंग को साफ करेगा। आज यहां आया मैं नौजवानों के जोश की कदर करता हूं, एहतराम करता हूं। नौजवानों मुझे गलत ना समझना, बहुत ही माफी के साथ कह रहा हूं, मैं आपकी जोश की कदर करता हूं,
मैंने कई नौजवानों के जबान पर जोरदार आवाजों का नारा सुना कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं शेर नहीं हूं, मैं कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। उनके जूतियों की धूल की बराबर नहीं। मुझे शेर बनना नहीं है, मैं जो भी हूं खुश हूं, जैसा भी हूं खुश हूं, मगर मैं अपने नौजवानों को शेर बनाना चाहता हूं। बनना है शेर नौजवानों, बनना है शेर। शेर बनना है तो नमाज पाबंदी से पढ़ो, शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो, शेर बनना है तो मसाजिदों को आबाद करो, शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो, शेर बनना है तो बेवाओं की मदद करो, शेर बनना है तो गरीबों की मदद करो। खुद ब खुद तुम शेर बन जाओगे और कोई चाय वाला इस शेर के सामने आने की हिम्मत नहीं करे। नमाज पढ़ोगे? बोलो नौजवानों, नमाज पढ़ोगे? बोलो नौजवानों, कुरान पढ़ोगे? बोलो नौजवानों, यतीमों की मदद करोगे? बोलो नौजवानों, हम मसाजिदों को आबाद करेंगे। अगर हम इस पे अमल कर लेंगे तो खुदा की कसम, कोई मां का जना पैदा नहीं हुआ हमारी तरफ नजर उठा के देखने के लिए। लोग आज कह रहे हैं हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग। मैं इस जलसे के जरिए किसी को कुछ नहीं कहूंगा, आज सिर्फ अपनों से मुखातिब हूं। आइंदा जब जलसा होगा तो नाथूराम गोडसे के चाहने वालों से जब मुखातिब करूंगा, न्यू इंडिया के चाय वाले से भी जब मुखातिब करूंगा। लेकिन इस जलसे में मैं सिर्फ अपनों से मुखातिब करूंगा। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, इतने परेशान हैं आप लोग, कई लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, फिक्रमंद हूं, क्या करना सोच रहा हूं। लेकिन नौजवानों, एक बात और कहूंगा, हमारा ख्याम इस दुनिया में आरज़ी है ना? आरज़ी है ना? मुस्तकिल ख्याम तो मरने के बाद है। यहां जो अमल करेंगे उस आमाल के बदौलत जन्नत या जहन्नुम मिलेगी। सही है ना? अगर इस मजमे में अगर कोई बीमार है, बीमार छोड़ो, मैं किसी और का नहीं, अपना ही बात कहूंगा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, दर्द होता है, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ पानी के साथ रहता हूं, गाड़ी में उचकते उचकते दर्द होता है। मेरे दर्द शिकम का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, सिर्फ एक मां, एक बहन लगा सकती है कि शिकम का दर्द किसको कहते हैं। इतना दर्द कि कई रातों में उठकर मैंने इन आंखों से अश्कों को बहाया है, सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगी, तौबा की अपने गुनाहों के लिए। ऐसा दर्द होता है, इतना दर्द शिकम, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता हूं, हिम्मत नहीं हारता हूं और डरता नहीं हूं किसी से। मौत तबारक है, इसलिए कि मुझे फिक्र इस दुनिया के ख्याम की नहीं है, मुझे फिक्र आखिरत के ख्याम की है, वहां घर बनाने की।
और जब इंसान को मालूम हो जाए कि वो मरने वाला है, तो क्या करता है मरने वाला? अपने भाई को, अपने बहन को, अपने अजीज को, अपने दोस्तों को बुलाता है, कहता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरे मरने के बाद जरा मेरे घर का ख्याल रख लेना। कहता है मेरे मरने के बाद जरा मेरे बच्चों का ख्याल रख लो, मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद का ख्याल रख लो, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी अगर परेशानी में है तो उसकी मदद कर दो, मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप का ख्याल रख लो, मेरे मरने के बाद मेरे भाई बहन का ख्याल रख लो। ये इंसानी फितरत है ना, है ना? लेकिन मेरे भाई, अगर ये इंसानी फितरत है और आखिरत का ख्याम मुस्तकिल है, तो ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वाले जो शहीद होते हैं उनका मुकाम क्या है, ये भी सुन लो। अल्लाह की राह में शहीद होने वाले का मुकाम क्या है? अल्लाह की राह में जो शहीद होता है ना, वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। कहां? डायरेक्ट जन्नत में। कौन सी जन्नत? जन्नतों में भी कैटेगरीज है, जन्नतों में भी ABCD है। तो जन्नतों की जन्नत, सबसे अव्वल जन्नत जो है उसमें शहीद जाता है। मालूम आपको? जन्नतों की जन्नत में शहीद होने वाला अव्वल जन्नत में जाता है, और जैसे ही जाता है जन्नत को देखने के बाद न बच्चे याद आते हैं, न बीवी याद आती है, न माँ बाप याद आते हैं। जन्नत उसी को कहते हैं जो सब कुछ भुला देती है। जन्नत ये है। और आपको मालूम, नौजवानों सुनो, ये तुम्हारे साथ है साथ मैं हमारे दुश्मनों को भी सुना रहा हूं। सुन लो, जब अल्लाह की राह में शहीद होने वाला जन्नतों की जन्नत, अफजल जन्नत में जाता है, सबको भुला देता है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाले से अल्लाह पूछता है। क्या पूछता है मालूम? अल्लाह उसके पास आके पूछता है, बता मेरी राह में शहीद होने वाले, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? तो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला कहेगा, आय अल्लाह, सुनो नौजवानों, कहेगा, आय अल्लाह, तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो तेरी जन्नत में नहीं। वो क्या कहेगा मालूम? आय अल्लाह, तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरी राह में शहीद हो सकूं, क्योंकि तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं। ये मॉब लिंचिंग, हुजूमी तशद्दुद, ये नारे लगाकर मारने वाले क्यों मार रहे हैं? हम अल्लाह के नाम लेने वाले हैं इसलिए मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्यों मार रहे हैं? कि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और अगर इस वजह से मारा जा रहा है, तो ये शहादत हकीकी है। क्या है? शहादत हकीकी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू मुझे तेरी राह में शहीद होने का मौका दे दे। क्या आपकी नहीं है नौजवानों? अल्लाह के राह में शहीद होने की है या नहीं? है या नहीं? जोरदार आवाज में लगाओ। अल्लाह की राह में शहीद होने तैयार हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब देखते हैं मारने वालों में हिम्मत है या हम शहीद होने वालों में हिम्मत है।
मार लो जितना मारते, मुस्कुराते मुस्कुराते हम मरेंगे, और मरते मरते हम सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे। कहेंगे ना नौजवान? चाहे कुछ हो जाए, शहादत नोश फरमा लो, मगर उनके जुल्म के आगे झुको नहीं। वो नारा कुछ भी लगाओ, बोलो, तुम्हारी जबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही निकलता रहे। अगर ये शहादत का जज्बा अगर सीनों में आ जाएगा, तो खुदा की कसम, ये कोई गौ रक्षक, ये कोई बजरंग दली, ये कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अरे ये हिम्मत है। अरे खुदारा, जब तुम्हारा लीडर ऐसा है तो तुमको भी ऐसे बनना होगा। बनोगे ना? मैं अकेला कुछ नहीं, तुम्हारे बगैर मेरी हैसियत कुछ नहीं, तुम्हारे इत्तेहाद के बगैर मेरी ताकत कुछ नहीं, तुम्हारे दुआओं के बगैर। आओ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम और तुम मिल जाए और इस दुनिया को बता दे कि दुनिया में कोई नहीं जो हमको झुका सके, हमको मिटा सके, हमारी शरीयत को खत्म कर सके। उठो, खुदारा, इस जलसे का पैगाम है तो यही है। कोई अहले हदीस का होगा, कोई तबलीगी होगा, कोई अहले सुन्नत का होगा, जो भी जिस भी मकतब का, अकायद का मानने वाला है माने, मगर इस चीज को ना भूलो, हर किसी का कलमा एक है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये लोग मारते हैं तो ये नहीं देखते कि ये अहले हदीसी है, ये नहीं देखते ये बरेलवी का है, ये नहीं देखते ये देवबंदी का है, ये नहीं देखते ये तबलीगी है, ये नहीं देखते ये अहले सुन्नतुल जमात का है, यही देखते हैं कि ये मुसलमान है। खुदारा, खुदारा मेरे भाई, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं कब तक जिंदा रहूं मैं खुद नहीं जानता, हो सकता है मर जाऊं। डॉक्टरों ने कहा अकबर ओवैसी आप कभी भी मर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी मौत की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल की फिक्र है। हमारा क्या होगा इस मुल्क में? खुदारा, दुश्मन आज मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम खानों में बटे हैं, हम मकतब में बटे हैं,
हम अकायद में बटे हैं। दुश्मन जब वार करता है तो याद रखो, वो इमारत के कमरों को नहीं गिराता, वो इमारत की बुनियाद को गिराता है। और इमारत की बुनियाद है तो कलमा है, नमाज है, रोजा है, कुरान है, हज है, ज़कात है। इससे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है ना। तो खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। नहीं मालूम ये आवाज कब तक तुम्हारे कानों में गूंजेगी। कल को ये आवाज बंद हो जाएगी तो फिर तुम्हारे हक की आवाज को बुलंद करने वाली अगर एक आवाज बंद हो गई तो तुम मायूस नहीं होना। अगर एक अकबर ओवैसी नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह 1000 अकबर ओवैसी को पैदा कर देगा। अल्लाह का काम अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं है, अकबर ओवैसी अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह मुझसे काम ले रहा। खुदारा समझो मेरी बातों को, खुदारा समझो। सिर्फ जज्बाती नारों से न कुछ होने वाला नहीं है। एक वक्त था तुम्हारा डिप्टी मेयर था इस शहर में, लेकिन आज यही शहर में बीजेपी का एमपी है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा, मुझे मेरी पार्टी मजलिस को नहीं जिताना चाहते हैं तो न जिताओ, मुझे कबूल है मेरी हार, लेकिन मुझे बीजेपी की जीत मंजूर नहीं है। उनको शिकस्त दे दो। यहां मजलिस के स्टेज पे बैठे मजलिस के कायदीन से कहूंगा, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हो आप, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। अगर कायदीन में इत्तेहाद नहीं तो मुसलमानों से इत्तेहाद का पैगाम क्या खाक दोगे? अगर तुम में इत्तेहाद नहीं तो इनसे इत्तेहाद की तवक्को करना गलत है। हर किसी को होना, हर किसी को ताकत, हर किसी को तस्वीर, हर किसी को कुर्सी। अरे आओ सब मिलके मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कदमों पे पास बैठने तैयार हूं। अपने इख्तिलाफ को खत्म करो। जमात यहां पे कमजोर आवाम की वजह से नहीं हुई, माफ करना, मजलिस के कायदीन की वजह से जमात कमजोर हुई। माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर झूठी तारीफ तुम्हारी करूंगा तो अल्लाह को नाराज करने के बराबर है। मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। एक इनका ग्रुप, एक उनका ग्रुप, एक इनका ग्रुप, एक उनका ग्रुप। इन सब के ग्रुप है, मैं जानता हूं है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का ग्रुप कहां है? इनका ग्रुप मजबूत है या कलमागो का ग्रुप मजबूत है? मैं तो कलमागो ग्रुप का हूं। मैं तो सब्ज गुम्मद वाले, कमली वाले, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों के धूल का ग्रुप में हूं। आप मेरे साथ है ना? अब ये ग्रुपों में नहीं है ना? किसी को ना देखो, जमात को देखो। जमात है तो सब कुछ है, जमात से ही सब है, जमात नहीं तो कोई नहीं। कोई रहता है रहे, जाता है जाए, अकबर ओवैसी को परवाह
ओवैसी और अल्लाह का मोहताज है अकबर ओवैसी। कोई जाता है तो जाए, रहता है तो रहे, अपनी अना को भूल कर रहे, मिल्लत का मफाद सोच कर रहे। अगर वैसा नहीं तो फिर याद रखो, यही इख्तिलाफ बीजेपी जीत गई, यही इख्तिलाफ में बीजेपी यहां की मेयर ना जीत जाए। ऐसा होगा खुदा ना खास्ता बीजेपी फिर यहां बल्दिया पे भी कब्जा करेगी। क्या आप देख सकेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे? अरे मैं कहता हूं, अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के कहता हूं, मैंने असद साहब से कहा था, भाईजान मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मेरी सेहत नहीं है पहले, और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में मैं देख सकूं मुझसे ज्यादा हिम्मत, जोश, जुनून, वलवा पैदा करने वाला मेरी कुर्सी पे बैठे। अहमद बलाला गवाह है, मैंने बार बार कहा मैं नहीं लड़ना चाहता, और आज भी कहता हूं मुझे एमएलएशिप, ये बड़े ओहदे, ये कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुसलमान भाइयों का इत्तेहाद, उनकी दुआ, यही चाहिए। अरे आज सबसे ज्यादा दुश्मनी है तो अकबर ओवैसी से है। किसी के खून के प्यासे हैं तो अकबर ओवैसी के, किसी को मारना चाहते हैं तो अकबर ओवैसी। लेकिन यही अकबर ओवैसी जो दुश्मनों की आंख में चुभता है, आज हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर ये मुसलमान कायदीन से आपकी इत्तेहाद की भीख मांगता हूं। खुदाया इस झोली में अपने इत्तेहाद की भीख डाल दो, अपने इंतशार को खत्म कर दो। ये भिखारी तुमसे भीख मांग रहा है, मुसलमानों तुमसे भी भीख मांग रहा है। इंतशार को खत्म कर दो, इंतशार को खत्म कर दो, इंतशार को खत्म कर दो। मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, नमाजी बन जाओ, कुरान पढ़ो, सुन्नत पे अमल करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर उद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।